में राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पास वाक़ा गुरुद्वारा महंत साहब के बाहर पुरअसरार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज दूर तक सुनी गई। लोग घबरा गए, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गुरुद्वारे के बाहर की फसील और आसपास के घरों की दीवारों को हुए नुकसानात से धमाके की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इत्तला मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ, फौज और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मामले की तहकीकात की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। किचन है तो मैं दूध बॉईल करने लगी तो मुझे एकदम इतने जोर से आवाज़ आई, धमाका। मैंने समझा ये शंटी डॉक्टर साहब हैं, इनके घर में कोई गीजर फट गया इनका। मैंने एकदम दरवाज़ा खोला, मैंने इनको आवाज़ लगाई कि शंटी के घर में कोई गीजर फट गया चाहिए। हम सारे बाहर निकले, दौड़ के यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा, यहाँ धुआं ही धुआं था। यहाँ ऊपर से ऐसे लगे कि हमें सांस नहीं ली जा रही थी कि इतना धुआं था। फिर शंटी ने देखा, हमने शंटी बेचारे ने जल्दी से गेट खोला, उसने देखा कोई गीजर नहीं। हमने गुरुद्वारे साहब के गीजर चेक किए, ये साथ वाले, हमने बोला कोई गीजर ही फट गया रात गोहान का। इतने देर सारे महल्ले वाले जाके आके इधर उधर देखने लगे तो थोड़ी देर के बाद ये गुरुद्वारे साहब में वो सेवादार रखे हुए हैं यहाँ पे, वो हमने उनको आवाज़ लगाई कि आप कहाँ हो, तो बोलते हम ये इधर हूँ। मैंने बोला उनको देखो यहाँ गुरुद्वारे का गीजर तो नहीं था, लंगर हाल का। बोलते नहीं, वहाँ के गीजर तो बंद है। सारी इधर निकलने लगी तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा यहाँ से कोई थोड़ी सी ना जलती हुई कोई दागा किया, वहाँ से उसको दिखा, बोलता है ये ऊपर कुछ लड़क रहा है। फिर इतनी देर हमने जल्दी से चौकी वाले यहाँ हमारे साथ रहते हैं, जो पुलिस चौकी हॉस्पिटल में लगी हुई है, उनको कॉल किया तो बेचारे फटाफट वो पहुँचे तो उन्होंने आगे कॉल करके फिर सब भी आगे पहुँच के अब कितनी आवाज सर इतनी आवाज आई थी कि तो मैं अपने किचन में 2 फुट ऊपर थी। मुझे ये लगा कि मेरे छत के ऊपर ही पड़ गया कुछ। और ये जो हार्ट ऑफ सिटी है, ये पुंछ हॉस्पिटल का रास्ता भी यहीं से लोग का जाना माना, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस पर दहशत का माहौल है। तो हम खुद डरे हुए हैं, तो यही गुजारिश करते हैं कि इसको जांच पड़ताल की जाए और सख्ती से निपटाई जाए। तुम्हारे साथ यहाँ पर ओंकार सिंह जी, उनसे बात करेंगे कि गुरुद्वारे के पास इस तरह का धमाका हुआ, तो उनका क्या कहना है। ओंकार जी, देखो जी, आज रात के 10:30 साढ़े 10 के बजे एक आवाज़ आई, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कहीं पर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अभी इधर आकर देखा मौके पर तो ब्लास्ट जो हुआ है हैंड ग्रेनेड किसी ने लगाया है, जो पूरी शरीर उसकी जो दीवारें पूरी नुकसान हुई है, लेकिन जानी मानी किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एसपी साहब और जितनी भी इधर की एजेंसियाँ सारी इधर पहुँच चुकी हैं, लेकिन सब तहकीकात चल रही है। लेकिन ये किसी ने काराना हरकत की है कि वो हिंदू सिख किसी प्रसाद को बनाने की करने की कोशिश की थी, क्योंकि गुरुद्वारे को हिट करना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की पुंछ की जो है वो पूरी छाना छाना इधर देख रही है, और सब लोग जो है हर मजहब के लोग जो है इधर मौके पर पहुँचे हुए हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही है अपील है कि ऐसे आंसर जो है उनको एकदम जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। तो देखिए, लोगों की यही मांग है कि इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि शहर के अंदर इस तरह का धमाका होना, और आने वाले समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, और यहाँ जो है अगले महीने की 11 तारीख को यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है इस गुरुद्वारे में, और लोगों की चिंता बनी है लोगों की, और लोगों को यही कहना है कि जो दोषी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हीरानगर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आम लोगों के साथ जानिबदारी का मुजाहरा किया है और मोदी हुकूमत ने आम लोगों को अपनी हुकूक दिए हैं। आप देखिए हीरानगर से मोड़ से हीरानगर तक उस समय की सरकारों में और आज की सरकार में जो फर्क है साथियों। मोदी जी की योजनाओं का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुंचा जिनका तिरस्कार पिछली सरकारें करती। नारियों के घर टॉयलेट भी पहुंचा, गैस का सिलेंडर भी पहुंचा, कच्चे मकान पक्के हो गए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को हटा दिया। लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को परमानेंट ढंग से गरीबी रेखा से बाहर है। जहाँ तक हीरानगर का संबंध है, आज यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शानदार कॉरिडोर। पूछा जाए कांग्रेस सरकार से, 60-70 साल उनका राज रहा, क्यों नहीं वो कर पाए। 4% आरक्षण कांग्रेस का ये करनी नहीं। 4% आरक्षण LOC को दिया, यहाँ नहीं दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि मालूम था कि प्रेमनाथ डोगरा की धरती है। इन्होंने तो जनसंघ और बीजेपी के साथ ही इनकी प्रतिबद्धता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि उनके मंत्री चुन करके आते थे और MLA चुन कर आते थे कांग्रेस ऐसे को वहाँ दिया। वो आरक्षण का जो भेदभाव है, बच्चे और बच्चे में भेदभाव, सरहद के एक हिस्से की संतान अलग, दूसरे हिस्से की अलग, वो भेदभाव भी मोदी जी ने ख़त्म किया। और मोदी जी ने ये हमारी सोच बदली। ये एक ऐसी सरकार है जो ना वोट की राजनीति करेगी,
धर्म, मजहब, जात के आधार को छोड़ करके ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, ये भी नहीं कहा जाएगा आप किसको वोट दिया। लेकिन आज जनमानस की, आम गली कूचे में खड़े व्यक्ति की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार कराइए, ताकि जिस तरह से उनकी नेमतों की बारिश हम पर हो रही है। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट करके लिखा है कि कश्मीर ने एक ऐसे वक्त का मुशाहिदा किया है जब बंदूक बरदार मिलिटेंटों ने सियासी कारकुनों को धमकाया और मजबूर किया कि वो खुद को मेन स्ट्रीम से अलग कर लें या संगीन नतायज का सामना करें। महबूबा लिखती हैं कि आज उसी तर्ज को दोहराया जा रहा है। मुफ्ती ने लिखा है कि जो चीज इसको मजीद परेशान कुन बनाती है वो ये है कि स्टेट खुद ये रोल अदा कर रही है। उनका कहना है कि अलहदगी पसंदों के खानदानों को हिरासा किया जा रहा है। मुफ्ती कहती है कि अलहदगी पसंदों की बेटियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, उन्हें उनके खानदानों से लाताल्लुक बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद लिखा है कि सख्त क्रैकडाउन और जबर के बाद भी हुकूमत हिंद बदस्तूर परेशान है। महबूबा का कहना है कि बेशर्मी ऐसी बुज़दिलाना हरकतों को कमतर है। महबूबा मुफ्ती ने सैयद अली शाह गिलानी के नवासी रोरा अल्ताफ शाह और शब्बीर शाह की बेटी समा शब्बीर शाह के अखबारात में दिए गए इश्तहारात पर यह तबसरा किया है। शब्बीर शाह की बेटी और गिलानी की नवासी के बारे में महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ठाकुर ने कहा है कि महबूबा अब खौफजदा है क्योंकि शब्बीर शाह की बेटी और गिलानी की नवासी हड़ताल के नजरिए और दहशतगर्दी के नजरिए को यकसर मुस्तरद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा हैरान है, वो जानती हैं कि उनके नजरिए को कबूल नहीं किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि महबूबा जी की होश उड़ गए जब सैयद अली शाह गिलानी की पोती और शब्बीर शाह की बेटी ने अपने आप को पाकिस्तानी आइडियालॉजी, हुर्रियत आइडियालॉजी और हड़ताली आइडियालॉजी से डिसएसोसिएट कर दिया है। क्योंकि महबूबा जी हमेशा हड़तालों पे यकीन रखने वाली है और वो हमेशा जो दहशतगर्दों के कब्रों पे रोना, आज जब उन्हीं फैमिलीज ने जो दहशतगर्द की प्रोडक्शन यहां कश्मीर में करते थे, जो दहशतगर्द बनाते थे, आज उन्हीं की फैमिली से कुछ अब बच्चे जो निकल आए हैं जो उस दहशतगर्दी आइडियालॉजी को नकार रहे हैं, जो मिलिटेंसी आइडियालॉजी को नकार रहे हैं, जो हड़ताली आइडियालॉजी को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है। मुझे लगता है महबूबा जी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि उनकी हमेशा एक कोशिश रही कि महज एक छोटा सा पैकेट वोटों का जो हड़ताली सियासत पे यकीन रखता है, पॉलिटिक्स पे, तो महबूबा जी उसी को हमेशा फॉलो करे। लेकिन आज जब खुलेआम सप्रेस्ड फैमिलीज के मेंबर्स कहना कि वी आर प्राउड इंडियन, हमें फख्र है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की शहरी है, मुझे लगता है महबूबा की उस हड़ताली, पलट वाली और कैलेंडर वाली सियासत को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। उसको अपनी हार अब दिख रही है कि अब मेन स्ट्रीम में सारे लोग आ रहे हैं, अब हड़ताली सियासत को कोई वोट डालने वाला नहीं है, इसलिए अब फ्रस्ट्रेशन में ये कदम उठा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि हुकूमत वाकई ईडी की तहवील में है, वो मौजूदा वजीर आला हैं और वहीं से अहकाम जारी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमहूरियत और मुल्क के लिए मौजूदा वजीर आला की इस तरह की नजरबंदी अच्छी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। गवर्नमेंट अंडर ईडी कस्टडी तो है ही, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है ना, इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी के तरफ से गिरफ्तार किया गया था तो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल साहब ने नहीं दिया। वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और ऑर्डर वहाँ से निकाल रहे हैं। जमहूरियत के लिए इस तरह सिटिंग चीफ मिनिस्टर को यूं डिटेन करना इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये दौर ऐसा चल रहा है और इसका हमें मुकाबला करना है। मैं क्या कह सकता हूँ, अगर के मजबूर करके इन लड़कियों से बयान लिए गए हैं तो गलत है। अगर उनकी सोच में बदलाव आया है तो वो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो वही कह सकते हैं जिन्होंने ये इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के मतलब एफिडेविट दर्ज किए हैं। बदलाव तो जम्मू कश्मीर में हमें फ़िलहाल दिखा नहीं है। जमहूरियत का यहाँ पे बार बार जो है गला घोटा जाता है। अब आगे जाके अगर असेंबली इलेक्शन टाइम पे होते हैं और लोगों को अपने मर्ज़ी के मुताबिक
हुकूमत चुनने का मौका मिलता है तो उसके बाद बात करेंगे। बदलाव तो फ़िलहाल नज़र नहीं आता। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर इन लोगों से मजबूरन बयान लिए जा रहे हैं तो वो गलत है, वो अच्छी बात नहीं है। फाइनल क्वेश्चन सर, कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को उधमपुर से फील्ड किया है। इज नेशनल कॉन्फ्रेंस गोइंग टू सपोर्ट दैट कैंडिडेट? बिकॉज हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। बाकी कांग्रेस ने किसको चुना किसको नहीं चुना वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं। हम इंडिया अलायंस के थे, इंडिया अलायंस के हैं और रहेंगे। और एआईसीसी इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हक में लहर है। एक सवाल के जवाब में कि आया कांग्रेस अनंतनाग राजौरी हल्के से पीडीपी या एनसी के उम्मीदवार की हिमायत करती है, सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू, उधमपुर और लद्दाख से लड़ेगी, जबकि दीगर 3 सीटों पर अलायंस के उम्मीदवार लड़ेंगे। लाल सिंह के खिलाफ ईडी की ताजा अर्जी पर सोलंकी ने कहा कि हुकूमत जो भी करेगी मगर लोग कांग्रेस के हक में फैसला देंगे। वो 5 न्याय प्रोग्राम शुरू करने के सिलसिले में जम्मू में थे। जम्मू कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा 10 साल 2014 से 2024 तक का, उसको बदलने के लिए और नई सियासत आए, कांग्रेस पार्टी आए, इंडिया गठबंधन आए, उसी लिए ये जो 2 सीटों का चयन किया है। आप देखते हैं हर नागरिक के, सिविलियन के मुंह पर जो खुशी की लहर है वो बताती है कि ये लहर पूरे जम्मू और कश्मीर में फैल जाएगी। हमारा 5 न्याय का मुद्दा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और भागीदारी। डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। आज तो डिक्टेटोरियल राज है, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अनुभव हुई है। और हम जानते हैं कि जो लोग आज यहाँ पार्लियामेंट में रूल कर रहे हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक है। उसकी जगह डेमोक्रेटिक, जनता का अपना, लोगों का अपना राज आए, इसलिए व्यवस्था बदलने की बात है। हम ये दो सीट और लेह लद्दाख की सीट, इन पर कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है और बाकी सीटों पर हमारे अलायंस के साथ ही लड़ेंगे। वो कुछ भी कर ले, लाल सिंह जी आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल मक्कमता से डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को और जम्मू कश्मीर की जनता के बचाव के लिए पूरी लड़ाई लड़ लेंगे। देखिए, जब जनता तय करती है तो इंडिया अलायंस ही चलता है और कोई अलायंस नहीं चलेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। का मकसद काले कानूनों को रद्द करने के लिए आवाज उठाना है। तेईस से 27 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली 148वीं IPU असेंबली में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने पाकिस्तान को लगाई धताड़। कहा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, पाकिस्तान अपने गलत नैरेटिव के लिए IPU का उपयोग न करे। मेंढर के रहलान गोलहद में भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न समुदायों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ आयोजन को किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। शिवसेना UBT जम्मू यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। पार्टी के सदर मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। पार्टी सुप्रीम उद्धव ठाकरे के फैसले के मुताबिक वो उधमपुर, कठुआ और जम्मू पार्लिमानी हलकों के लिए तमाम जिला और ब्लॉक सतह पर कांग्रेस की हिमायत करेंगे। इसके साथ साथ जो लगातार जो है वो तानाशाही हो रही थी बिजली के, हमें जो हाई कमांड से निर्देश मिले हैं वो निर्देश ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शिवसेना पूरी तरह से लोकसभा चुनावों के अंदर कोई अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा करने नहीं जा रही। हाँ, इस हमारे इस वाक़े को सुन के मैं साफ करना चाहता हूँ कि बीजेपी के नेता घर में बैठे खुश ना हो। शिवसेना चुनाव प्रचार करेगी,
शिवसेना जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो हमेशा जम्मू की आवाज़ उठाते रहे हैं, जम्मू रियासी सीट से रमन भल्ला जी के हक में और उधमपुर जो है कठुआ सीट से चौधरी लाल सिंह जी के हक के अंदर हम प्रचार करेंगे, उनको पूरा समर्थन का ऐलान करते हैं। और उधमपुर लोकसभा सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार जीएम सरूरी ने कठुआ में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने कठुआ के रामलीला मैदान में लोगों से खिताब करते हुए तमाम जमातों से अपील की कि सब एक खानदान की तरह हैं। आजाद ने कहा कि कोई भी जात पात की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश न करे। आजाद ने कहा कि तमाम पार्टियों को अल्फाज और इंतखाबात के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि डीपीएपी के उम्मीदवार को वोट दें ताकि उसे कामयाब बनाया जा सके और वो जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल देंगे। अस्पताल, स्कूल, सड़क, खाना पीना, ये कांग्रेस को भी चाहिए क्योंकि उस वक्त कांग्रेस है। ये एनसी को भी चाहिए, ये पीडीपी को भी चाहिए, ये बीजेपी को भी चाहिए, ये आरएसएस को भी चाहिए, ये शिवसेना को भी चाहिए। और कश्मीर में सब पार्टीज के अलावा भी हुर्रियत है, उनको भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते आरएसएस हमारे खिलाफ है या बीजेपी खिलाफ है तो उसको स्कूल नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको राशन नहीं मिलेगा, या हुर्रियत वाला उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको स्कूल या उसका डॉक्टर का इलाज नहीं होगा। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे आईन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप धर्म और जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, प्रांतता के नाम पर इंसाफ करो। लोगों ने फैसला करना है। एक एमपी 10 साल रहे, उनको हमने जिताया है, दूसरे 10 साल रहे, उन्हें क्या किया। आज ये हालत यहाँ रोडों की है, आज यहाँ पुलों की ये हालत है, आज स्कूलों की ये हालत है, आज कॉलेजेस की ये हालत है, आज या हॉस्पिटल की डॉक्टरों की ये हालत है, डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को लोग गौर से देखते हैं। आज बड़ी बारीक बीनी से लोग देखते हैं कि काम करने वाला जो है वो एक शख्सियत है, गुलाम नबी आज़ाद, और उनसे सीखा हुआ हमने भी मिनिस्ट्री की और हमारा दौर, हमारी किताब भी इनके पास खुली है। लिहाजा मुझे मालूम है कि आज लोग बदलाव चाहते हैं और आज़ाद साहब की पार्टी को ज़रूर जिताएंगे। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी लाल सिंह की जमानत मंसूख करने के लिए ईडी की तरफ से दायर दरख्वास्त की अगली समाअत की तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की है। चौधरी लाल सिंह के वकील दिफा फहीम अहमद ने बताया कि ईडी ने लाल सिंह को दी गई जमानत को मुस्तरद करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और केस में समाअत के लिए दर्ज था। अदालत ने समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह पे वापस एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी चौधरी लाल सिंह की जो एक ईडी ने रिक्वेस्ट की है कि जो इनकी बेल है वो कैंसिल की जाए, उसकी हियरिंग आज होनी है और उन पर हम बात करेंगे। लाल सिंह की जो काउंसिल की जो टीम है, जो वकीलों की टीम है, उनमें फहीम अहमद साहब हैं। फहीम अहमद साहब, आज जो है वो केस लिस्टेड है, क्या कुछ डिटेल है? हाँ जी, आज जो उनका केस था लिस्टेड है कोर्ट ऑफ संजय दर, जस्टिस संजय दर की कोर्ट में लिस्ट है 37 नंबर पे। तो मुझे बताएं कि चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जो उन्होंने बेल कैंसिल करने के लिए क्या बेसिस क्या रखे हैं ईडी ने? बेसिस यही है कि ये ईडी ऑफेंस जो है पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, तो इसमें बेल जो है नहीं मिलनी चाहिए थी, इनको एब्सोल्यूट बेल मिली है, यही ग्राउंड है उनका। और तो कोई बेल कंडीशन उन्होंने वायलेशन नहीं की हुई है, तो मेन यही ग्राउंड है उनका। तो अब जब एब्सोल्यूट बेल मिल जाती है तो क्या उसके बाद भी जो वो बेल कैंसिल हो सकता है? नहीं, देखें वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोई कंडीशन वायलेशन ना हो तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है कैंसिलेशन का। बाकी प्रोविजन है फॉर कैंसिलेशन, बट ऐसा होना मुश्किल है अभी। कहीं ना कहीं अब जो ईडी ने जो यहाँ पे एक अपील की है उस पे कहीं ना कहीं कैंसिलेशन भी कोर्ट के पास हक है कि वो जो बेल है उसको कैंसिल कर सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।
और उधमपुर कठुआ लोकसभा हलके के कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अदालत इंसाफ करेगी। वो जम्मू हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से एक ताजा अर्जी दाखिल करने पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। जो है ये आपकी बेल का विरोध भी किया फिर क्या हुआ? नहीं, क्या आप कैसे फिर क्या हुआ? तो साहब कोई साजिश लग रही है? ये आपको पता होगा, साजिश तो हम सदियों से बोलते आ रहे हैं। अरे तो साहब ये बताइए, आपको टिकट मिला है आपकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कैसे इसे देखते हैं? पीएमओ में बैठ के एक पैसे का काम नहीं किया, एक धेले का काम नहीं किया, और लोगों से इतनी बदतमीजी से मिलते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। और किसी को बुलाया तक नहीं, किसी गांव में नहीं की, किसी एरिया में नहीं घूमे। क्या बात है यार, हद होती है। हमने भी लीडरी की है, 10 साल MP हम भी रहे हैं। लोग हमें इकट्ठे होके हमारे लिए तरस रहे हैं। क्या तो मुकाबला किस तरह से होने वाला मुकाबला है? क्या मुझे पिछली बार 3.5 लाख वोट लेकर वो जीते थे, अब वो कई लाखों से उससे भी ज्यादा हारेंगे। आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? हमें क्या प्रॉब्लम है साजिशों से? मैं सारी जिंदगी भुगतता आया हूँ, मुझे कोई डर नहीं किसी से। और अनंतनाग से इस वक्त एक बड़ी खबर है। एनो अशमकाम इलाके में आग के जद में रिहायशी मकान जलकर हुआ खाकस्तर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। एक बार फिर आपको बता दें, अनंतनाग से ये खबर है। अनंतनाग से बड़ी खबर यह है कि एनो अशमकाम इलाके में आग के जद में रिहायशी मकान आ गया। रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मुकदमा शुरू कर दिया है, छानबीन शुरू कर दी है। और हालिया दिनों ये देखा जा रहा है कि आतिशबाजी के वाकयात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, और इस तरह से आग लगने के वाकयात और रहायशी मकानों का उसके जद में आना ये हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ गया है। अनंतनाग से बड़ी खबर है। एनो अशमकाम इलाके में आग के जद में रिहायशी मकान आ गया और रिहायशी मकान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि उससे पहले आग ने काफ़ी तबाही मचा भी दी। पुलिस ने इस मामले में मामला जो है दर्ज कर लिया है और उसकी छानबीन शुरू कर दी है। सरकार ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की फ्लाइंग स्क्वाड विंग को मुतारिफ किया है, जिसके जरिए ट्रैफिक गाइडलाइन, ट्रैफिक जाम और दरपेश परेशानियों को खत्म करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इस मामले में टेक्निकल टीम अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी ताकि ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जा सके। इन बातों का इजहार ARTO फ्लाइंग स्क्वाड कश्मीर मुबश्शिर जान ने टनबर्ग में अपने दौरे के दौरान किया। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक की गाइडलाइंस पर काम किया जा रहा है ताकि उन असूलों का इतलाक हो और लोगों को जवाबदेह बनाया जाए। टनबर्ग में फ्लाइंग स्क्वाड विंग ने गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। एक विंग है मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की जो एनफोर्समेंट करेगी, अवेयरनेस करेगी। हमारा मानना ये है कि खाली चालानिंग से शायद ये मसले हल ना हो जो डे टू डे ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं। इसमें एक रिसर्च बेस्ड सर्वे की जाएगी और जहाँ पे अवेयरनेस भी दी जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम स्कूल बस गाइडलाइंस पे काम कर रहे हैं, तो हर एक स्कूल में जाके हम वहाँ पे भी सर्वे कर रहे हैं। इसी तरह रिसर्च हम कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अभी गुलमर्ग का इशू है, आए दिन कंजेशन है, जैमिंग है, पोल्यूशन है। इस पे भी एक बाज़ाब्ता हमारी जो टेक्निकल टीम ऑफ इंजीनियर्स हैं वो आके सर्वे करेगी और एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगी। वी आर फॉर द पीपल। हम चाहते हैं कि हम हर तहसील वाइज काम करें, जैसे हमने पहले भी किया था। इस विंग को खाली इस एंगल से ना देखा जाए कि ये खाली चालान करेंगे, ये इस एंगल से भी देखा जाए कि ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज़ हैं लोगों के साथ बैठ के, और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपके साथ बैठ के हम एक पूरा टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करें बिफोर गवर्नमेंट ताकि इन चीज़ों का अजाला हो सके। ये वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद ऑल ARTOs। वी हैव नाउ गुड इंस्पेक्टर्स, टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स हु आर टेक्निकली ट्रेंड। उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है ऑन ग्राउंड और आगे जाके आप देखेंगे कि इसके नताइज इंशाल्लाह अच्छे निकलेंगे। बागवानी और ज़राअत के शोबे में मजीद इनकलाबी इक़दाम उठाने के लिए स्कास्ट कश्मीर कृषि विज्ञान केंद्र बम्बई कोलगाम में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहा है। नौजवानों को रोजगार के अहल बनाने के लिए भी ट्रेनिंग कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कास्ट ने कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को जानकारी दी और उनमें आला किस्म के बीज और पौधे तकसीम किए। सर, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ हम KV के बम्बई में आए हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक 3 ट्रेनिंग हो रही है। इसमें नर्सरी रेजिंग, ऑर्गेनिक,
एंड लाइव स्टॉक में हो रही है। इसमें बेनिफिट मिलता है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। हर अनएम्प्लॉयड यूथ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो KVK में आए और अपना यूनिट खड़ा करें। 4 प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम थे हमारे जो स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ है, जो हम देही नौजवानों को हुनर का एक ट्रेनिंग दे देते हैं। 7 दिन का कैप्सूल कोर्स रहता है, वो 3 प्रोग्राम थे। और उसके अलावा हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले, वो करनाल हरियाणा से इंस्टीट्यूट है। उनकी मावनत से हमें यहाँ ये जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ट्राइबल बरादरी में करना है, ये मतलब था आज के इस प्रोग्राम में। पहले ट्राइबल की बात जब मैं करूं, इन लोगों के लिए जो हमने आज यहाँ पे सीड्स दे दिए, मकई दे दी, काउपी दे दिया, और उसके बाद में हमने इनको सोयाबीन दिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।